नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। इसमें कहा है अ स्ट्रेट रॉड स्ट्रेट ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट एन अदर एंड revolves with a constant angular velocity about an axis meeting the tube at right angle. Neglecting the action of gravity, find the density of air within the tube at any point. तो देखिए, पहले हमें एक ट्यूब लेनी है जो कि स्ट्रेट हो, एक एंड से क्लोज्ड हो, एक में ओपन हो। तो हमने उसको बी पे क्या कर दिया है, क्लोज, और यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन। इसने कहा है अब हम एक एक्सिस लेंगे जो इस ट्यूब के साथ 90 डिग्री पे हो। तो देखो, ये जेड एक्सिस ले ली, ये कैसी है, 90 डिग्री पे। और अब हम इसको घुमाएंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि आपकी फिंगर के साथ ये जैसे जेड है, ये आपकी फिंगर है, और ये आपकी क्या है, एक ट्यूब है। तो हम इसको रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं चारों तरफ। तो कैसे होएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट दी हुई है, तो पता करो कि डेंसिटी कितनी होगी एयर की जो इसके अंदर फिलअप है, उसकी देखनी किसी भी एक पॉइंट पे। तो लेट कर लिया है ए बी द ट्यूब ओपन एट ए एंड क्लोज्ड एट बी। ए में ओपन है इधर तो, और बी पे कैसी है, क्लोज्ड है। और किसके मतलब अबाउट रिवॉल्व करेगी, ओ जेड, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की देखो बात इसने की है क्वेश्चन में, इसलिए हमने ओमेगा क्या मान लिया, एंगुलर वेलोसिटी। देन प्रेशर एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ जेड। ये ओ जेड है, जिसको मैं अभी डार्क कर रही हूँ। इससे मैंने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है स्मॉल पी। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पी की। तो इसने क्या कहा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ली है कितनी, ओमेगा। ओमेगा देखो वैसे तो हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि इसने कहा है किसी की भी ले लो, कहीं भी वहीं पे ओमेगा रहेगी, मतलब कांस्टेंट एक ही एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, बदलेगी नहीं बार बार। इसने आगे कहा है कि डीपी क्या आ जाएगा अब हमारा, डीपी आ जाएगा ओमेगा, सॉरी, पी ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। तो प्रेशर का चेंज बता रहा है अभी हमें ये, क्योंकि प्रेशर बदलेगा। प्रेशर तो दूरी के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे अगर मैं रोटेट कर रही हूँ तो प्रेशर क्या होगा, आप ऐसा मान लो, अगर आपने कभी बचपन में देखा हो कि एक गोल झूला होता था पार्क में, तो उसमें अगर हम बीच में घूम रहे हैं तो वहां इतना प्रेशर फील नहीं होगा, पर अगर हम बिल्कुल कोने में लटक के घूमेंगे तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है। तो इसने यही बताया है कि प्रेशर हमारा वहां पे चेंज हो जाएगा। तो डीपी क्या आ जाएगा हमारे पास, डेंसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर आर डी आर। तो देखिए, हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि हमारी जो वेलोसिटी है और प्रेशर है उसमें क्या चीज, मतलब कैसा रिलेशन होता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का। प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो वही हमने यूज किया है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो पहले तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वो मान लिया है हमने कांस्टेंट, कोई एक पॉइंट ले लिया। एक सेकेंड, मैं इसको रब करके दोबारा लिखूंगा, वो रहेगा यहाँ पे ठीक, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसका चेंज देखूँ, डीपी देखूँ, तो चेंज हो क्यों रहा है। पहले तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, पर चेंज हो क्यों रहा है, चेंज हो रहा है डिस्टेंस की वजह से। प्रेशर कैसे कैसे बदल रहा है, अगर मैं प्रेशर, मतलब इसी को ट्यूब की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जहां से बिल्कुल घूम रहा है, यहाँ प्रेशर देखो अलग होगा। अगर इससे थोड़ा दूर जाऊंगी, यहाँ प्रेशर अलग होगा, और कोने में अलग होगा। इसने यही कहा कि प्रेशर चेंज हो रहा है इस डिस्टेंस की वजह से, कि ये जो दूरी है, इस ओ जेड से जो दूरी है पॉइंट्स की, इसकी वजह से चेंज है। तो इसलिए हमने एक तो पॉइंट लिया आर, एक साथ में क्या ले लिया, चेंज इन दैट पॉइंट। भाई हो सकता है कभी आप यहाँ का निकालो, कभी आप इस पॉइंट का, कभी वन टू थ्री में से कोई भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका डी आर चेंज दिखा रहा है, और साथ में क्या है, डेंसिटी है हमारी रो। अब क्या लगा देंगे हम, इक्वल टू का साइन। तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब हमने क्या किया है, एक और हमें पता नहीं, P इज इक्वल्स टू के रो। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से रो की निकाल के। रो की वैल्यू क्या आ जाएगी किस इक्वेशन से, रो इज इक्वल्स टू P बाय के। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये इक्वेशन बन गई। हमने अब क्या किया है, इसको इंटीग्रेट, P के नीचे P ही है तो log P,
इधर क्या आ जाएगा, ये तो एज अ कांस्टेंट काम करेगा, एज इट इज चला दिया, इसके लिए आ जाएगा, और एक साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने के बाद इस log c को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, log p माइनस log c। वो क्या बन जाएगा, log p बाय c, ये एज इट इज। p की वैल्यू आ गई। अब लेकिन देखो, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ध्यान रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं हम हमेशा, पाई। देन ओ ए, ओ ए हम देख लेते हैं एक बार। ओ ये पॉइंट है, ये है ए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा कहाँ, पहले तो ये देखो यार। मैं एक बार इसको रब कर दूं सो दैट आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, ये यहाँ से बंद है ट्यूब, ऊपर से, नीचे से भी बंद है, इधर से भी बंद है। ट्यूब खुली कहाँ से हुई है, यहाँ से। तो प्रेशर भी कहाँ लगेगा, इसी पॉइंट में पाई लगेगा। इसने लिख भी दिया साइड में, बिकॉज ए इज ओपन। नेक्स्ट इसने क्या बताया है, ओ ए। ये जो ओ ए है, ओ से ए का डिस्टेंस ये कितना लिया हुआ है, ए, ये लिखा है। तो पी कितना हो जाएगा, पाई। प्रेशर कितना लगेगा यहाँ पे, पाई। तो हमने बस क्या किया है, ऊपर वाली इक्वेशन में ही वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया सी, और ले जाके वापस से इस इक्वेशन में रख दिया। देखो, आपको ये चीज याद होगी, जब भी हम सॉल्व करते हैं क्लास 12th में, अगर मेरे पास एक इक्वेशन आई है, इक्वेशन सपोज कर लो ऐसी है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हमें सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल के वापस इसी इक्वेशन में रखनी होती थी। हमने भी अभी वही किया है सेम। हमने वैल्यू निकाली किसकी, c की, और c की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया है, उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो हमारे पास p आ गया है, ये रहेगा। p आ गया, लेकिन क्वेश्चन था किसका, डेंसिटी का। तो हमें इक्वेशन याद है क्या थी, p इज इक्वल्स टू रो के। p की वैल्यू पुट कर दी, वहां से क्या निकाल दिया, रो। तो हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट एक ना, आपने मुझे क्लास में जो डाउट बताया था, दैट वाज इन क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है आपका, हाइट ऑफ ए बैलून इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैरोमेट्रिक प्रेशर रीडिंग P ऑन द assumption दैट प्रेशर ऑफ एयर वेरीज एज डेंसिटी। प्रेशर बदलेगा जैसे जैसे डेंसिटी बदलेगी। फाइंड द एरर इन calculated height if the pressure actually rises as the nth power of density। तो इस क्वेश्चन को एक एक करके हम समझते हैं। पहले हमने ले लिया है एच नॉट बी द हाइट ऑफ होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। जो होमोजीनियस एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट कितनी मान ली है, एच नॉट। जब हाइट लिए तो प्रेशर भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। प्रेशर कितना मान लिया है, पी नॉट बी द प्रेशर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट, प्रेशर, ये दोनों ले लिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसने क्या कहा है, व्हेन द प्रेशर वेरीज एज डेंसिटी। क्योंकि इसने ये कहा है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो ये वाला है फर्स्ट, और एक हमारा कौन सा रहेगा, ये सेकंड है जो मैंने सर्कल में डाला है। तो मुझे देखना है फर्स्ट के आंसर और सेकंड के आंसर में कितना डिफरेंस है, हम ये चेक करना है। तो पहले फर्स्ट निकालते हैं कि अगर प्रेशर कैसे बदल रहा है जैसे जैसे डेंसिटी बदल रही है। तो पहले तो हमने लिख दिया, हमें एक मतलब इक्वेशन पहले से पता है, P इज इक्वल्स टू के रो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, dp इज इक्वल्स टू माइनस रो जी डी जेड। ये कहाँ से आया, क्योंकि प्रेशर बदलता है जैसे जैसे हाइट बदलती है, और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, इसलिए आगे नेगेटिव का साइन आता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इक्वेशन ये आ गई, इसका इंटीग्रेशन किया, ये आ चुका है। अब हमें दिक्कत इसमें एक आ चुकी है, क्या, ये c। क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब भी आएगा तो हमें निकाल के उसकी वैल्यू बतानी होती है। तो उसके लिए हमने कह दिया कि जब z हो, हाइट क्या हो, जीरो हो। जीरो का मतलब अगर ये अर्थ थी तो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, अर्थ पे ही। और अर्थ पे जब हम थे तो हमने प्रेशर, देखो ये रहा, यहाँ पे कितना बोला था, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट वाज पी नॉट। तो जब हाइट जीरो होगी मतलब हम किस पे हैं, अर्थ पे ही हैं। जब हम अर्थ पे हैं तो प्रेशर कितना है, पी नॉट। हम इसके अंदर ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास लॉग मतलब सी आ गया है। सी की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग पी नॉट।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3, वापस ले जाके देखो सी निकाला, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया। करने के बाद हमारे पास ये आ गया। पी वालों को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिनके पास पी नहीं है उनको दूसरी तरफ। तो हमने यही किया। करने के बाद वैल्यू यहाँ पे निकाल के हमने साइड कर दी। अब हम देखो क्या बात कर रहे हैं। एच नॉट क्या था? हाइट थी होमोजीनियस एटमॉस्फेयर की, जिसकी डेंसिटी कितनी है मान लिए हैं हमने, रो नॉट है। तो हमें प्रेशर की इक्वेशन पता है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, यही थी। पर जब हम होमोजीनियस एटमॉस्फेयर पे हैं तो डेंसिटी कितनी है, रो नॉट। जी एज इट इज, एच हाइट कितनी है, एच नॉट, तो प्रेशर भी कितना है, पी नॉट। तो हमने बस इसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करी है। और हमें एक और इक्वेशन पता है, पी क्या होता था, के, या फिर रो के, या फिर आप लिख सकते थे के रो, दोनों ही यूज कर सकते हो, आगे पीछे किया है बस। लेकिन इस टाइम पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। डेंसिटी कितनी है, रो नॉट। के तो कांस्टेंट है एज इट इज। एक ये इक्वेशन है हमारे पास पी नॉट की, एक ये है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख दें, क्योंकि दो नोट का लेफ्ट हैंड मतलब दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम था इस इक्वेशन का, तो हमने पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर दिया। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास के की वैल्यू। के की वैल्यू ले जाके हमने पुट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन नंबर फोर्थ में। इक्वेशन नंबर फोर्थ में, यहाँ पे सॉरी, इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट की तो हमारे पास वैल्यू आ गई। जेड निकाल दिया तो हमें हाइट पता चल गई कि भाई जब हमने हाइट देखी कैसे प्रेशर चेंज हो एज डेंसिटी वेरीज, तो तब की हाइट तो ये आई है। और अब अगर हम कहें कि सेकंड केस देखते हैं, प्रेशर वेरीज एज द nth पावर ऑफ डेंसिटी। प्रेशर कैसे बदल रहा है, जैसे जैसे डेंसिटी की nth पावर है, ये इक्वेशन है। लेकिन हमें तो इक्वल टू लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dp क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट था एज इट इज, पावर आगे, पावर में से -1 और अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब इक्वेशन नंबर 2 थी एक हमारे पास, 2 देखते हैं कौन सी है। मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कम है। माइनस रो जी और डी जेड, ये इक्वेशन थी। और एक इक्वेशन अभी ये है। तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास जो डीपी में है, मैंने दोनों को ही क्या कर दिया है, इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था। उसके भी लेफ्ट में डीपी था, इसके भी राइट में क्या है, डीपी। दोनों को रखने के बाद इस रो को इधर शिफ्ट कर दे, तो पावर कितनी हो गई अब, -2। क्या किया बाकी हमने, जिनके पास रो है उनको यहीं रख लो, जिनके पास नहीं है उनको दूसरी साइड भेज देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ गया है, ये इक्वेशन आ गई है। इस इंटीग्रेशन में अगर डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वो सेंड कर दूंगी। अब हमें फिर से दिक्कत क्या आई, वही सेम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज C1। हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, फिर लाके यहाँ रखनी है और फिर z बताना है। तो उसके लिए क्या करूँ, फिर से वही होमोजेनियस एटमॉस्फेयर यूज करते हैं कि जब हम अर्थ पे हैं तो डेंसिटी कितनी है, रो नॉट। हमने अर्थ पे आ गए, मतलब जेड को क्या रख दिया, 0। डेंसिटी कितनी रख दी, रो नॉट। तो C1 की वैल्यू निकाली, C1 की वैल्यू निकाल के वापस इसी में पुट कर देंगे। करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई है, दैट इज दिस इक्वेशन। बस यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया, इनमें जो जो कॉमन था वो बाहर निकाल के रख दिया, यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन थी कि P इज इक्वल्स टू के रो की पावर n, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली किसकी, अगर मैं कह दूं इस n पावर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ये जो पावर n है इसको इधर ले जाओ, तो क्या बचेगा देखो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, P इज इक्वल्स टू के रो की पावर n। मैं पावर nth रूट ले रही हूँ दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/n, पी की पावर 1/n, के की पावर भी कितनी आ जाएगी, 1/n, रो की पावर n थी ही, उसकी पावर और 1/n। इस n से n कैंसिल, तो बच क्या गया, p की पावर 1/n, k की पावर 1/n इंटू रो। तो देखो यही आ गया है। यहाँ से हमने वैल्यू किसकी निकाली है, रो की। रो की वैल्यू निकाल के हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 7 में वापस पुट की है। तो इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ जहां भी हमें रो दिख रहा था वहां क्या पुट कर दिया, p बाय के की पावर n-1/n। अब हमने कहा सेम, देखो अगर आपको फर्स्ट केस समझ आ गया है तो वही स्टेप दोबारा चल रहे हैं। फिर से वही एच नॉट क्या थी, हाइट थी
होमोजीनियस एटमॉस्फेयर की जिसकी डेंसिटी कितनी थी, रो नॉट। तो हम फिर से वही दोनों इक्वेशन लिखी जो अभी अभी हमने केस नंबर 1 में भी यूज की। यहाँ से देखो क्या होगा, इन दोनों को लेना है हमें, रो नॉट जी एच नॉट के रो नॉट की पावर एन। तो अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पे पी नॉट बाय, एक सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ, जी एच नॉट, मैं इस रो नॉट को इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, के रो नॉट की पावर एन बाय रो नॉट, तो कितना आ जाएगा, के रो नॉट की पावर एन माइनस वन। ये किसकी वैल्यू आई, जी एच नॉट की। ये वैल्यू देखो ये एज इट इज है। अब अगर मैं लेती हूँ इन दोनों को, एक ये इक्वेशन है और एक ये है, इन दोनों को ले रही हूँ, तो पी नॉट किसके इक्वल है, के रो नॉट की पावर एन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट बाई के इज इक्वल्स टू रो नॉट की पावर एन। ये वाली इक्वेशन ये रही, ये दोनों इक्वेशन इसने ऐसे लिखी है। लिखने के बाद अब ये क्या कह रहा है हमें, कि अगर मैं निकाल के देखना चाह रही हूँ, मैं इसको रब करती रहती हूँ साथ साथ ताकि मेरे पास और स्पेस आ जाए आपके लिखने के लिए। अब अगर मैं देखो ये कैलकुलेट कर रही हूँ, ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, इसकी वजह से। तो देखो क्या कहा है इसने, कि क्या आ जाएगा, के एज इट इज, पी नॉट बाई के की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, रो नॉट की पावर एन, और ये एज इट इज रख दी। सॉल्व करेंगे इस n से ये कैंसिल, ये आ गया है। फिर हमने ये बता दिया कि हमारे पास ये वैल्यू आई, लेकिन यही वैल्यू तो किसके इक्वल थी, जी एच नॉट के। देखो ये रही, हमने तो सॉल्व इसको किया था, पर ये खुद ही इसके इक्वल बन गया है, तो हमने यहाँ से लिख दिया कि ये इसके इक्वल आ गया। अब अगर मैं यहाँ से पी नॉट की वैल्यू निकाल लूँ बाहर, तो क्या आएगी देखिए, मैं इसको ओपन अप करके लिखती हूँ, के पी नॉट, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, आप अलग ना समझ लो इसको कहीं, के पी नॉट की पावर एन माइनस वन बाई एन, वन बाई के की पावर एन माइनस वन बाई एन इज इक्वल्स टू जी एच नॉट। आई होप ये क्लियर होगा, मैंने बस पी नॉट को बाहर निकाल दिया है, तो पावर लेके आएगा। अब मैं इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ रही हूँ राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा, के बच गया लेफ्ट में, वन बाई के की पावर एन माइनस वन बाई एन बच गया, जी एच नॉट बाई पी नॉट की पावर एन माइनस वन बाई एन बच गया है। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 8 क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर 8 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक तो ये बाहर जो के था इसको अंदर ले आओ दोनों के पास। जब ये इस फर्स्ट वाली के पास आएगा, ये फर्स्ट में इसको कह रही हूँ, इसके पास आएगा तो देखो क्या बनेगा, के पी एन माइनस वन बाई एन, वन बाई के की पावर एन माइनस वन बाई एन। जब इसके साथ के मल्टीप्लाई होगा बाहर वाला आगे, तो आप देख सकते हो क्या मैंने ये वैल्यू निकाल दी है अभी। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर देती हूँ, दिस इनटू में दिस, यही वैल्यू निकाली ना देखो हमने यहाँ पे, बस हमने उसकी वैल्यू की पुट कर दी है। वैल्यू पुट की तो देखो जी एच नॉट एज इट इज, ये वाला, ये जो पी बचा था, एक सेकंड यहाँ पे देखो, ये जो पी बचा था ये एज इट इज है ऊपर, और ये नीचे वाले रो नॉट भी एज इट इज है। हमने इस बस इसकी वैल्यू रखी है। ये रखने के बाद यहाँ से क्या निकाल लिया, z। केस फर्स्ट में z निकाल लिया, केस सेकंड का z ये रहा। दोनों को क्या करते हैं, माइनस करके देख लेते हैं तो एरर पता चल जाएगा। तो केस फर्स्ट का माइनस केस सेकंड का, हमने ऐसे करके दोनों के पुट कर दिया है। ये केस सेकंड वाला है, ये केस फर्स्ट वाला z है, तो हमारे पास एरर आ गया है। तो ये एरर है। आपने मुझे जितने डाउट बताए थे वो मैंने कर दिए हैं आपके सॉल्व। अगर आपको फिर भी इसमें किसी स्टेप में लगता है कि और क्लैरिफाई करना है तो वो आप ग्रुप में मुझे बता दें, मैं उसको वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी।